दोस्तों, बीजेपी के जो नेता हैं, चाहे वो आला लेवल के नेता हो, ऊपर के नेता हो या नीचे के नेता हो, सबने लगता है ये कहीं न कहीं मन बना लिया है कि हर मुद्दे पर बात कर लेंगे, लेकिन उन मुद्दों पर बात नहीं करेंगे जिस मुद्दे को देश की जनता सुनना चाहती है, जिस मुद्दे पर देश का युवा बात करना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, आज संसद में संबोधन हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उम्मीद थी कि काफ़ी कुछ शायद वो बोले, लेकिन ना ही उन्होंने रोज़गार पे बोला, ना ही उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर बोला, भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा, ना ही उस पे बोला, ना ही किसी और मुद्दे पर जो कि देश की जनता जानना चाहती, कुछ नहीं। लेकिन उन्होंने संबोधन दिया, वो कुंभ को लेकर के दिया, उसके समापन को लेकर के दिया, बधाई संदेश दिया, जिसके बाद विपक्ष भड़क गया। विपक्ष के भड़कने के बाद क्या कुछ हुआ है दोस्तों, वो भी आपको बताऊंगा डिटेल से इस वीडियो में, और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है वो भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, बीजेपी के नेताओं के लगातार हम इंटरव्यू सुनते रहते हैं, जो सरकार में मौजूदा मंत्री हैं उनके इंटरव्यू भी सुनते रहते हैं। लगातार विपक्ष जिन मुद्दों पर चर्चा चाहता है, उन बातों पर अक्सर हम देखते हैं कि या तो उस मुद्दे को भटका दिया जाता है या तो उस मुद्दे पर मुंह मोड़ लिया जाता है। अब आज जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, पहले तो बवाल ये मचा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खड़े हुए, उनको किस नियम के तहत जो है वो क्योंकि प्रक्रिया होती है, उस पर सवाल खड़े हुए कि संबोधन करने के लिए कहा गया, क्योंकि विपक्ष को वो मौका नहीं मिला और ओम बिरला उसको समझाते हुए नजर आए। वो भी देखा गया कि ओम बिरला समझा रहे थे, नियम भी बता रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जैसे ही सदन से बाहर निकले, उन्होंने 2-3 बातें एकदम साफ-साफ कही। पहली, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों से वो सहमत है कि कुंभ हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति है। लेकिन उन्हें एक शिकायत भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि नहीं दी, ना ही उनके बारे में बात की। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उन्हें श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, उस पर भी बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, उस पर कुछ भी बात नहीं हुई। और वहीं देखिए दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जब वो बोल ही रहे थे तो रोजगार पे बात कर लेते, देश के युवा जो सुनना चाहते हैं कि भाई उस पर क्या काम हो रहा है, उस पर बात कर लेते, उस पर भी बात नहीं हुई। और ऐसा ही कुछ बात प्रियंका गांधी भी कहती हुई नजर आई। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि विपक्ष को भी लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, विपक्ष को भी, जो विपक्ष के नेता होते हैं वो भी लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो भी उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। और तंज कसते हुए कहा कि ये नया भारत है, जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी के नेता कहते हैं ये नया भारत है, तो वो नया भारत को लेकर तंज कसते हुए कहा कि ये नया भारत है और उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। हाँ, नहीं मैं देखिए दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया सर? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। ये तमाम बातों को लेकर कांग्रेस जो है वो हमलावर है। अब दोस्तों देखिए, पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे वो पॉडकास्ट में हो, चाहे वो सदन में बोल रहे थे, इससे पहले हमने देखा कि जब वो अमेरिका भी गए थे तो वहां भी वसुधैव कुटुंबकम और बहुत सारी बातें उन्होंने जो है यूनिटी के ऊपर, एकता के ऊपर, आपसी सद्भाव पे बात कही। लेकिन आप देखिए महाराष्ट्र के नागपुर से जो बात खबर सामने आई है आज, क्या वो अचानक हुआ है? आपने भी लगातार देखा होगा कि किस तरीके से महाराष्ट्र में जो बीजेपी के नेता हैं, सत्ताधारी नेता हैं, वो किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे या सियासी जो है वो राजनीतिक बयान दे रहे थे। जब अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में बोला, उससे पहले से ये सियासत चली आ रही है। अबू आजमी ने जब बोला तो उस पर
कानूनी अगर कोई कार्रवाई बनती है या कुछ नियम कायदे कानून के हिसाब से बनता है तो उस पर वो किया जाना चाहिए था, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने भी जमकर उस पर जो है वो बयानबाजी की और लगातार अपोजिशन जो महाविकास अघाड़ी के नेता हैं, चाहे वो शरद पवार की पार्टी के हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के पार्टी के, वो नेता लगातार कह रहे थे कि माहौल बिगड़ सकता है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और जो कुछ भी कल नागपुर में हुआ वो खबर आपके सामने है कि कैसे वहां पर संगठन के द्वारा जो है वो विरोध प्रदर्शन जताने के लिए वो इकट्ठा हुए और कब्र जो है उसको हटाने की बात कही जा रही थी औरंगजेब की। और उसके बाद हमने देखा कि न सिर्फ बीजेपी के आला नेता बल्कि जो मंत्रिमंडल में शामिल है, चाहे वो नीतीश राणे हो, चाहे वो खुद देवेंद्र फडणवीस क्यों ना, महाराष्ट्र के सीएम, उन्होंने भी इन सब चीजों पर जो है वो बयान दिए थे। अब किस तरीके से चीजें बढ़ी हैं, अब नागपुर में जो तमाम चीजें हुई हैं वो खबर आपके सामने है। अब जांच चल रही है, कभी देवेंद्र फडणवीस कहते हैं शांति बनाए रखिए, कभी देवेंद्र फडणवीस के वीडियो वायरल होते हैं जहां वो पुलिस अधिकारी से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां के बारे में चर्चा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सब कुछ जो है वो कंट्रोल में है, ये पुलिस महकमे की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं जो कहते हैं साजिश की बू आ रही है। तो ये महाराष्ट्र में जो कुछ भी चल रहा था, क्या इससे पहले से लगातार नेता कह रहे थे कि ये माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन बयानबाजी को है कम नहीं किया गया, लगातार बयानबाजी चलती रही। और नागपुर में जो चीजें हुई उसका अंदेशा पहले से ही महाविकास अघाड़ी के कई नेता लगा चुके थे कि माहौल बिगड़ेगा तो कुछ ऐसी चीजें, अप्रिय घटना घट सकती हैं। और देखिए नागपुर में जो घटना हुई है, अब हालांकि पुलिस वहां बल मौजूद है वहां पर, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे तो क्या वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त किए गए थे, क्या वहां पर जो है चीजें की गई थी? बहुत सारे सवाल है जिसके जवाब महाराष्ट्र सरकार को देने पड़ेंगे, देने चाहिए। अब वही बात दूसरी तरफ देख लीजिए दोस्तों, जब महाराष्ट्र में औरंगजेब की बात को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ था, जब तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर बयान दे रही थी, तो क्या इस राजनीति से महाराष्ट्र की जो मौजूदा स्थिति है, जो महाराष्ट्र के मौजूदा समस्याएं हैं, क्या वो हल हो रहे थे? जिस तरीके से रिपोर्ट आती है कि महाराष्ट्र में 9 लाख करोड़ से भी ज्यादा कर्ज है, क्या वो इस सियासत से वो जो कर्ज है वो माफ हो रहा था? क्या जो भ्रष्टाचार का जो पूरा मामला है महाराष्ट्र में जिस तरीके से आता है, क्या वो सॉल्व हो रहा था? क्या बेरोजगारी कम हो रही थी इन तमाम मुद्दों को उठा करके? या फिर किसान जो हर साल जो है वो आत्महत्या कर रहा है, अभी 4 दिन पहले भी खबर आई कि महाराष्ट्र में भी एक और किसान ने आत्महत्या कर लिया, हालांकि पूरा डाटा है, कुछ दिनों पहले संजय राउत उस पर बयान भी देते नजर आए कि क्या ये तमाम चीजें हल की जा रही थी? इस सियासत से किसको फायदा होगा? क्योंकि जो कुछ भी चल रहा है दोस्तों, इससे सिर्फ नुकसान आम आदमी का है, जो डेली जो है वो महीने की इनकम कमाता है, घर चलाता है। इन सब चीजों से नुकसान सिर्फ उसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जिस तरह से नागपुर में घटना हुई है, धारा 144 की बात हो रही है, तमाम चीजें वहां पे की जा रही हैं, अब पुलिस महकमा तैनात है वहां पर, आप ग्राउंड रिपोर्ट वहां से देख ही रहे होंगे क्या कुछ हो रहा है। अब सियासत जो है वो अब तूल पकड़नी है, गरम और गरम होना ही है। अब ऐसे में आज जो संबोधन हुआ उसमें देखा गया दिल्ली के ही कई नेता जो है वो बयान दे रहे हैं कि ये जो आपसी एकता की बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो नेता बयान देते हैं, क्या ये सच में ऐसा है? संजय राउत कुछ दिनों पहले कहते नजर आए थे, एक तरफ तो बीजेपी के नेता है महाराष्ट्र में जो नफरत भरे राजनीति करते हैं या बयान देते हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के ही नेता है रेखा गुप्ता जो सीएम बन गई हैं, वो अवतार पार्टी में चली जाती हैं। तो ये किस तरह का ढोंग है? ये खबर जो ये बात आई थी सामने, ये संजय राउत कहते हुए नजर आए थे। ये तो तमाम बातें हैं जो अपोजिशन उठा रहा है, उसको देखें। और जो सत्ताधारी पार्टी है ऑलरेडी सत्ता में, बीजेपी या उनके सहयोगी दल, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, क्या उस राजनीति से आम आदमी को कोई फायदा मिलने वाला है? जो समस्याएं मैंने आपको गिनाई, चाहे वो पोल्यूशन हो, रोजगार हो, चाहे वो जो युवा हैं कई सालों से जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो सुनना चाहते हैं कि सरकार इस साल कितनी लाख नौकरियां क्रिएट कर रही है, उस पर क्या हो रहा है? कोई बातें नहीं हो रही। डोनाल्ड ट्रंप वहां से टैरिफ को लेकर तमाम नीतियों में बदलाव कर रहे हैं, उन नीतियों का काउंटर करने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है? पीयूष गोयल गए थे, वापस आए, कुछ पता नहीं चला कि किससे मिले, क्या किए, भारत आए, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कुछ हुआ, कुछ भी पता नहीं चलता है। और इन चीजों को लेकर के जो चीजें मौजूदा स्थिति में हमारे और आपकी प्रॉब्लम कितना सॉल्व करेंगी ये तो नहीं पता है, लेकिन उन चीजों को लेकर के जो है सियासत गरमाई रहती है, हमेशा चलती रहती है। तो ये बड़ा ही अजीब सा इस समय माहौल बना हुआ दोस्तों, जिसको लेकर लगातार महाविकास अघाड़ी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तमाम दल हो, सवाल खड़े करते रहते हैं। अब जो कुछ भी नागपुर में हुआ है, जो अपडेट आएगा वो हम तक लगातार पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारी भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां पर जो है शांति बन जाए, आपसी सौहार्द के साथ लोग रहें, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से नेताओं ने बयानबाजी की है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, खासतौर से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में।
और जो आज दिल्ली में हुआ उसके बाद हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया है, उसके बाद राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए हैं, उस पर कुछ बीजेपी के नेता काउंटर करने भी आ गए। अभी रवि किशन को ही ले लीजिए, वो कह रहे हैं कि संबोधन समारोह था, तो अच्छे से सब खत्म हुआ, लेकिन उसमें भी अपोजिशन को कंट्रोवर्सी करनी है तो क्या किया जा सकता है, क्योंकि चुनाव आने वाला है। अब अगर कुंभ की बात हो रही है दोस्तों, तो जो लोग मारे गए वो हमारे देश के ही लोग थे, क्या उन पर बात नहीं होनी चाहिए? क्या अगर उन्हें श्रद्धांजलि दे दी होती या उन पर बात होती? क्योंकि आपको भी याद होगा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स आई थी कि पहले शुरुआत में इन घटनाओं को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे जैसे हमने भी 4 PM ने भी आपको खबर दिखाई, बाकी कई और चैनल्स ने खबर दिखाई, धीरे धीरे ये खबर जो है वो उठने लगी। वरना शुरू शुरू में कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी ये मानने को तैयार नहीं था कि वहां इतनी बड़ी घटना हो गई है। तो अब सब कुछ आपके सामने है, और जो भी सदन में आज कुछ हुआ उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हमने आपके सामने फिलहाल अभी रख दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।